नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर गुड। तो आज हम दोस्तों, कल हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में फैक्ट्स पढ़ लिए थे। कौन जजेस की नियुक्ति करता है, कौन उनको पद से हटाता है, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, यह कल हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लिया था। आज हम सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे मेन और सबसे काफ़ी ऐसा कह सकते हैं भारतीय संविधान की सुप्रीम कोर्ट की सबसे पावरफुल जो पावर है, पावरफुल पावर दोस्तों, वो है आपकी न्यायिक पुनरावलोकन। अब हम उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। चलते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सीधा सीधा बात करते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन आपके कहाँ से लिया गया है। तो अगर बात करते हैं तो जुडिशियल सिस्टम में आपको 3 वर्ड सुनने को मिलते हैं। पहला है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, या न्यायिक दूसरा है न्यायिक सक्रियता, तो जुडिशियल एक्टिविज्म, और थर्ड वन इज़ न्यायिक अति सक्रियता या जुडिशियल हाइपर एक्टिविज्म। तो ये तीनों ही दोस्तों आपके जो वर्ड हैं ये कहाँ से लेके आए हैं हम भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया जो लेके आए हैं हम कहाँ से लेके आए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने इस प्रक्रिया को बोरो किया है दोस्तों। ठीक है। इसमें होता क्या है, आपके जो विधायिका और कार्यपालिका है, विधायिका और कार्यपालिका दोस्तों जो कानून बनाती है या फिर उन कानून को लागू करती है कार्य दोस्तों, तो उन कानून को लागू करने के प्रोसीजर में या जो कानून बनाया है वो गलत है या सही है, उसका जो परीक्षण करने की सुप्रीम कोर्ट की पावर है, उसी को ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है दोस्तों। अर्थात विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों का परीक्षण करना ही न्यायिक पुनरावलोकन है दोस्तों। ठीक है। चलते हैं आगे बात करते हैं। तो आपके यहाँ पे अगर कोई पूछ ले आपसे कि सुप्रीम को भारत के संविधान में कहाँ पे लिखा है या कहाँ पे ऐसा मेंशन, कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है, तो दोस्तों अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है तो सीधा सीधा भारत के संविधान में कहीं पे भी लिखा नहीं है, कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, सीधा कहीं पे भी नहीं लिखा है। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि न्यायिक पुनरावलोकन है ही नहीं। तो न्यायिक पुनरावलोकन की क्या क्या स्रोत है भारतीय संविधान में, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अगर बात करें तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो न्यायिक पुनरावलोकन का समर्थन करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं आपका अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13, पूरा डिटेल में आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ मैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर कोई भी अगर राज्य ऐसा कानून बना दे, राज्य अगर ऐसा कोई भी कानून बना दे जो आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, आपके मूल अधिकार जो हैं अगर उनका हनन करता है कोई भी कानून स्टेट का या केंद्र सरकार, राज्य से मतलब यहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकार है दोस्तों। ठीक है। तो अगर वो कोई ऐसा कानून बना देती है जो आपके मूल अधिकारों का हनन करे तो सुप्रीम कोर्ट उसे जो है शून्य घोषित कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर उसने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि गलत है तो उसको जीरो कर दिया, तो ये क्या हुआ, पुनरावलोकन हो गया ना। तो सीधा सीधा नहीं लिखा है, बट कहना तो यही चाहता है भाई संविधान आपका। दूसरा दोस्तों अगला है अनुच्छेद, ये अनुच्छेद दोस्तों 32 है, अनुच्छेद 32 एंड 26, 32 एंड 226 आपने बहुत ही अच्छे से, अगर कोई छात्र इंडियन पॉलिटी पढ़ रहा है या इसने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा है तो उसने संविधान की जो है संवैधानिक उपचार जो है दोस्तों उनको जरूर पढ़ा होगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा है आपने, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, 4 तरह की रिट जारी कर सकता है, वो आपने पढ़ा होगा। परमादेश हो गया है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपने पढ़ा होगा, इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी। तो वो भी एक तरह से क्या है दोस्तों, वो भी एक तरह से जुडिशियल रिव्यू की ही पावर है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आपका हाई कोर्ट जो है वो रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका निभाता है दोस्तों। आर्टिकल 131 से आर्टिकल 136 क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, तो अगर बात करें आर्टिकल 131 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता बोलता है। क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता दोस्तों। उसके बाद में आर्टिकल 132 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 132 क्या कहता है आपके कि कुछ मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो यह भी एक तरह की दोस्तों क्या है, यह भी एक तरह की जुडिशियल रिव्यू की सिस्टम है। हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया तो आप
सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये भी एक तरह का जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, दीवानी आर्टिकल 133 कल मैंने बता दिया था कि दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपील, और आर्टिकल 134 फौजदारी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपील अधिकारिता। अर्थात आर्टिकल 131 आरंभिक अधिकारिता, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, दीवानी मामलों में अपील कर सकते हैं, फौजदारी मामलों में अपील कर सकते हैं। ठीक है, और 135 क्या कहता है? 135 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी विधि के अधीन संघीय न्यायालय की अधिकारिता तथा शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो है ना, किसी भी न्यायालय की जो शक्तियां हैं, ऑब्वियसली अगर आप किसी के जूनियर हैं तो आपका सीनियर जो है आपकी शक्तियों का पावर तो, आपकी शक्तियों या आपका पावर तो यूज कर ही सकता है दोस्तों। अगला है अपील के लिए विशेष इजाज़त। 136 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपको अगर अपील करनी है तो उसके लिए स्पेशल इजाज़त भी दे सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट की क्या है दोस्तों? विवेकाधीन शक्ति है। ये कल हमने पढ़ लिया था। तो अगर इनके अलावा भी कुछ है तो विवेकाधीन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे सकता है कि आप अपील कर सकते हो। तो ये भी दोस्तों क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का ही एक स्रोत कह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में आर्टिकल 137 इटसेल्फ न्यायिक पुनरावलोकन। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को खुद ही पुनर्विलोकन कर सकता है, अपने निर्णयों को खुद ही देख सकता है। उसके बाद में आर्टिकल 245 दोस्तों, यह भी क्या कहता है कि अगर संसद एवं विधायिका, संसद या विधायिका जो है कानूनों की क्षेत्रीय सीमा तय करने संबंधी अगर कोई विवाद है, मतलब कहने को ऐसा कह सकते हैं कि अगर राज्य के विषय पे, जो राज्य विषय है, अगर उस पर संसद कोई कानून बना सकती है तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 372 पार्ट 1 ये क्या कहता है? यह कहता है कि भारतीय संविधान के लागू होने से पहले भी अगर कोई कानून बनाया गया था तो उसकी भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो समीक्षा कर सकता है। तो ये आपके दोस्तों स्रोत है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ पे लिखा है तो कहीं पे लिखा नहीं है, इनडायरेक्टली ये सारे स्रोत है। आर्टिकल 13 अगर बात करें, आर्टिकल 32 की बात करें, 131 से 137 तक देख लो आप, और 245 देख लो, 226 देख लो, 372 देख लो दोस्तों। ये देख दो, पूरा डिटेल में लिख दिया मैंने। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के या किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है शून्य होगा। 32 और 26 क्या कहता है? ये मौलिक अधिकारों की रक्षा या संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोल सकते हैं, तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। 131 टू 136 क्या है? व्यक्तियों के राज्य के बीच न डिटेल के अंदर एक ये संवैधानिक भाषा है दोस्तों, तो इसको लिखने से अच्छा है आप सीधा याद रखिए। 31 क्या कहता है? प्रारंभिक अधिकारिता है। और 32 क्या कहता है? कुछ मामलों में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। 33 क्या कहता है? दीवानी मामलों में अपील। 34 कहता है फौजदारी मामलों में अपील। 35 क्या कहता है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अधीन संघीय न्यायालय है तो उसकी शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट यूज़ कर सकता है। और 36 क्या कहता है? विवेकाधीन शक्ति है कि अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। 37 क्या कहता है कि अपने ही निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है। 245 क्या कहता है कि संसद या विधानमंडल दोनों की शक्तियाँ संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं। और अगला है दोस्तों 372 क्या है कि अगर संविधान लागू होने से पहले कोई कानून है तो उसकी भी समीक्षा कर सकता है दोस्तों। ये आपके स्रोत हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि आपका जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो वो दोस्तों कितने प्रकार का है? जुडिशियल रिव्यू जो है वो कितने प्रकार का है या किस टाइप का है? तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली 3 प्रकार का है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो आपका विधायी कार्यों की समीक्षा, विधायी कार्यों की समीक्षा, अर्थात विधायी कार्यों की समीक्षा की बात करें तो दोस्तों जो आपकी विधानसभा है या आपकी जो लोकसभा है उसने अगर कोई कानून बनाया है तो उसकी सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है कि कानून गलत है या सही है या कुछ हिस्सा गलत है उस कानून का, तो उसकी समीक्षा कर सकता है। तो वो विधायी कार्यों की समीक्षा होगी। उसके बाद दोस्तों उस कानून को लागू किया जाएगा, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका उसको लागू करती है। तो उस प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि उसको सही, कानून तो सही बना दिया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको पास कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि यहाँ पे आगे उस काम को लागू सही से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो उसकी भी समीक्षा
कर सकता है। तो प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा। और तीसरा दोस्तों, अपने ही निर्णय की समीक्षा कर सकता है। तो न्यायिक निर्णयों की भी समीक्षा कर सकता है। वो अपने निर्णयों की भी समीक्षा कर सकता है, अपने से जो लोअर कोर्ट है उनकी भी निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरीके से जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। विधायी कार्यों की समीक्षा, प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा और न्यायिक निर्णयों की समीक्षा के थ्रू दोस्तों किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू। अगला बात करते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है, जुडिशियल रिव्यू की क्या प्रकृति है, किस नेचर में ये कैसा है। तो नेचर में दोस्तों इसकी मेन जो नेचर है, तो पहली नेचर है कि पहला क्या हमने बात किया था कि विधायी कार्यों की समीक्षा करता है। तो विधायी कार्यों की अगर समीक्षा करेगा तो ऑब्वियसली विधायी कार्यों की समीक्षा अगर कर रहा है तो वो विधायिका की सीमाओं का निर्धारण करता है कि जो आपकी विधायिका जो लोकसभा और आपकी विधानसभा है वो उसको पता है कि मैं जो कानून बनाऊंगी तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कभी भी कर सकता है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट कभी भी समीक्षा कर सकता है। तो वो उसकी सीमा निर्धारित है, उसको पता है कि मैं गलत कानून बनाऊंगी सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। इसलिए दोस्तों प्रकृति में सबसे पहला जो है वो उसकी सीमाओं का निर्धारण करता है विधायिका। विधायिका से आशय यहाँ पे लोकसभा और आपकी विधानसभा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है अय लगाव का सिद्धांत। अय लगाव के सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि अगर कोई कानून बनाया विधायिका ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया, समीक्षा करने बैठ गया। तो समीक्षा में दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उस कानून के 5 पार्ट में से अगर एक पार्ट जो है वो गलत है, 4 पार्ट सही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, 5 पार्ट की अलग अलग समीक्षा करेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा कानून ही वो गलत ठहरा देगा, नहीं। तो इसको अय लगाव का सिद्धांत बोलते हैं। जो सही है उसको सही से लागू करो, जो सही नहीं है उसको हटाओ या उसको दोबारा से बना के प्रस्तुत करो दोस्तों। तीसरा है संविधान की आत्मा का सिद्धांत। क्या है, संविधान की आत्मा का सिद्धांत। अर्थात क्या करें, कानून संविधान की आत्मा अर्थात संवैधानिक भावना के अनुकूल है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, या आपका हाई कोर्ट जो है वो भी कर सकता है। हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू, माफ़ कीजिएगा, हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है। ठीक है, चलिए संविधान की आत्मा का सिद्धांत है, इसका निर्णय भी कर सकता है दोस्तों। अगला है प्रगतिशील व्याख्या का सिद्धांत। प्रगतिशील व्याख्या का सिद्धांत, इसका आशय क्या है दोस्तों कि अगर संवैधानिक प्रावधानों के समय के अनुरूप और प्रगतिशील व्याख्या भी जुडिशियल रिव्यू का ही रूप है। प्रगतिशील व्याख्या मतलब एक कानून ऐसा था जो 1950 में वो कानून सही था, परंतु आज की डेट में वो कानून समय के हिसाब से वो कानून सही नहीं है, या फिर उस टाइम सही नहीं था परंतु आज जो है वो सही है। तो उस हिसाब से इसकी व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से कर सकता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किन किन विषयों पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर वैसे देखा जाए तो सुप्रीम अभी आज के टाइम में संविधान में किसी भी पार्ट का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, परंतु फिर भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। पहला क्या है कि अगर संघ सरकार ने, अगर आपकी केंद्र सरकार ने राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना दिया हो तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। वो नॉर्मल कंडीशन में भी, अगर साधारण परिस्थितियाँ चल रही हैं तब भी कानून बना सकती है, या दोस्तों आपका अध्यादेश द्वारा भी कोई कानून अगर बनाती है तो उसकी समीक्षा भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उसकी समीक्षा भी या उसका न्यायिक पुनरावलोकन भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है दोस्तों। तो कह सकते हैं कि अगर संघ सरकार ने कोई कानून बनाया है राज्य सूची के विषय पर, ठीक है, तो उस पर आपका सुप्रीम कोर्ट पुनरावलोकन कर सकता है। दूसरा आपका, अगर केंद्र या आपकी राज्य सरकार अगर आपके मूल अधिकारों के विरुद्ध नॉर्मल कंडीशन में भी अगर कोई कानून बनाती है या अगर अध्यादेश के द्वारा भी कोई कानून बनाती है तो उसकी समीक्षा भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके कार्यों का दोस्तों, उनके कार्यों का सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उनका पुनरावलोकन किया जा सकता है, उनके कार्यों का पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि दल बदल कानून के तहत जो सुनवाई होती है वो आपके अध्यक्ष ही करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही दोस्तों दल बदल के कानूनों के तहत सुनवाई करते हैं, अर्थात वो आपके क्या है, वो आपके अर्ध न्यायिक पद हैं दोस्तों। मतलब
अर्ध न्यायिक पद हैं। आधा थोड़ा बहुत वो एक तरह से आधे जज बन गए ना, गलत है सही है वो ठहरा रहे हैं, तो अर्ध न्यायिक पद है, तो इसलिए वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर केशवानंद भारतीवाद जब हुआ था 1973 के अंदर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन का भी जुडिशियल रिव्यू किया था। संविधान संशोधन का भी जुडिशियल रिव्यू का किया गया था, और उसी अब ऐसा कह सकते हैं कि उसके बाद से आप संविधान संशोधन का भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और इसी में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावनाओं को संविधान का मूल अंग माना था। प्रस्तावनाओं को संविधान का मूल अंग माना था, और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का आधारभूत ढांचा प्रस्तुत किया था। आधारभूत ढांचा प्रस्तुत किया था, और इसी आधारभूत ढांचे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है। संविधान का आधारभूत ढांचा है दोस्तों, अर्थात अब संविधान का कोई भी भाग जो है जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर नहीं है। ये यहाँ पे 1973 में जब केशवानंद भारतीवाद हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया था केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, किन विषयों पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा अच्छा है कि किन विषयों पर नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में दोस्तों आपको पता है कि न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है और सबसे पावरफुल है। कल हमने पढ़ लिया था कि विश्व में अगर सबसे पावरफुल न्यायपालिका की बात करें तो आपकी भारत की न्यायपालिका है दोस्तों। ठीक है, परंतु दोस्तों न्यायपालिका से ऊपर भी क्या है, अगर कोई पूछ ले कि सबसे पावरफुल क्या है भारत में, तो सबसे पावरफुल दोस्तों क्या है, संविधान है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान सबसे पावरफुल है दोस्तों। ठीक है, तो संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है और संविधान ही सर्वोच्च है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर कई आपकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को अगर कुछ परामर्श देती है, राष्ट्रपति को अगर कोई परामर्श आपकी मंत्रिपरिषद देती है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। आपका परिसीमन आयोग का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। संसद और सांसदों के जो विशेषाधिकार होते हैं उनका आपका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। वित्त आयोग को कोई काम अगर सौंपे गए हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। और अगर किन्हीं राज्यों के बीच में जल विवाद है तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। तो 5 पॉइंट हैं, आप याद रखिए कि इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई परामर्श देती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। परिसीमन आयोग के कार्यों का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। संसद और सांसदों के विशेषाधिकार का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। वित्त आयोग को अगर कोई काम सौंपे गए हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। और राज्यों के मध्य जल विवाद का जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो यह था दोस्तों आपका न्यायिक पुनरावलोकन, एकदम कंप्लीट टॉपिक हो गया। आप देख लीजिए कहाँ क्या क्या है, हम पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया है दोस्तों। यूएसए से लिया गया था, क्या है विधायिका और कार्यपालिका कार्यों का परीक्षण है दोस्तों। कौन कौन से स्रोत है इसके, तो आर्टिकल 13, 32 एंड 26, 131 टू 137 है, आर्टिकल 245 है और 372 इसके स्रोत है दोस्तों। इनको डिटेल में हमने पढ़ लिया है अच्छे से। अगला दोस्तों प्रकार क्या है, जुडिशियल रिव्यू किस टाइप का है, तो विधायी कार्यों की समीक्षा करता है, प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा करता है और अपने खुद के निर्णयों की समीक्षा भी करता है दोस्तों। अगर बात करें प्रकृति की, तो प्रकृति क्या है कि विधायिका की सीमाओं का निर्धारण करती है, अलगाव का सिद्धांत है, संविधान की आत्मा का सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है और प्रगतिशील व्याख्या का सिद्धांत भी देता है दोस्तों यह। उसके बाद बात करते हैं किन विषयों पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, कि अगर संघ सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना दे, नॉर्मल कंडीशन में भी और अध्यादेश के द्वारा भी, तो दोनों का रिव्यू किया जा सकता है। अगर संघ या राज्य सरकार मूल अधिकारों के विरुद्ध विधि निर्माण कर दे तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर के कार्यों का जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। और संविधान संशोधन दोस्तों उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। यह कब बोला था, संविधान केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू जो है दोस्तों संविधान का आधारभूत ढांचा है। किसका नहीं किया जा सकता, तो अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद कोई परामर्श देती है उसका, परिसीमन आयोग का दोस्तों, वित्त आयोग के कार्यों का और संसद तथा सांसदों के विशेषाधिकार का और विभिन्न राज्यों के मध्य जल विवाद का आपका
जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो यह था दोस्तों आपका कंप्लीट न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर।